जयकारा, हर हर महादेव। दर्शकों, अब आपको याद हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब बार बार बोलने की जरूरत है कि 24 अगस्त को हमारे प्यारे नेताजी यानी कि अमरनाथ वैष्णवी जी का 98th बर्थ एनिवर्सरी है। और इसी अवसर पर अमरनाथ वैष्णवी फाउंडेशन उन्होंने अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में 10:30 बजे एक इवेंट रखा है, जहां पे हम सबको आना है ताकि हम अमरनाथ वैष्णवी जी का यानी कि हमारे प्यारे नेता का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, अब तो आपको ये भी याद हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि द राइट न्यूज की ये मुहिम है कि ये पूरा जो महीना है ये हम अपने प्यारे नेताजी यानी अमरनाथ वैष्णवी जी को डेडिकेट करेंगे एज ए श्रद्धांजलि, ताकि हम और जान सके कि वो कैसी शख्सियत के मालिक थे। हम जैसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ उनका नाम सुना है, सिर्फ इतना पता है कि वो एक नेता थे, मगर उन्होंने कितना काम किया है हमारी कम्युनिटी के लिए, क्या क्या किया है, कितनी सेक्रीफाइसेस दी है, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए द राइट न्यूज ये चीज है ये आपके सामने ला रहा है। कैसे? ऐसे ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज को आपके सामने ला रहे हैं जो उनके करीबी रह चुके हैं, उनके साथ कार्य कर चुके हैं, उनके प्रियजन हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो नेता हैं वो कैसे थे। आज जो हमारे साथ राइट न्यूज में द राइट कन्वर्सेशन में आए हैं वो है प्रोफेसर बीएल जुच्ची, जो कि माइग्रेशन से पहले जेएनके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके थे और करंटली ही इज वर्किंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू एजुकेशन सोसाइटी कश्मीर। तो प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। प्रोफेसर साहब, बात करें हमारे नेता की, अमरनाथ वैष्णवी जी की, आप कैसे जुड़े उनके साथ, आपका जुड़ाव कैसे रहा उनके साथ? मैंने तो एज ए चाइल्ड में छोटा था, 6-7 साल का मेरी उम्र थी जी। ये पठानकोट में थे, मेरे फादर साहब भी पठानकोट में थे। ये ड्राइंग टीचर थे, वहाँ सनातन धर्म स्कूल है वहाँ पठानकोट में। तो ये हमारे पास आते थे मोस्टली इन द इवनिंग्स। तो वहाँ बैठे तो मैं इसके पिक्यूलियर पर्सनैलिटीज, वो टर्बन, वो अचकन एंड ऑल दैट, तो ये मुझे बड़ा कुछ ये कोई व्हाट आई कुड सी इट कुड अट्रैक्ट मी, इसमें चार्म थी, इसमें तो बातें थी। तो एज अ चाइल्ड आई न्यू हिम, बट आफ्टरवर्ड्स जब मैं एज आई ग्रू इन एज, शीतलनाथ जो हमारे कश्मीर में है, श्रीनगर सिटी में है, ये सेंटर है कश्मीर पंडितों जी रहा है। हमारे असर्शन का जो रहा है वो यही रहा है, क्योंकि जब से शुरू हुआ 1931 से, इसमें ऐसे नेता थे, वो शिवनारायण फतेदार थे, जयलाल किलम थे, कशु बंद थे, डॉक्टर पेशन साहब थे। और इसमें जैसे मुजाहिद मंजिल कश्मीरी मुस्लिम्स का एक असर्शन था, एक पॉइंट था, एक आवाज़ थी, तो इसी तरह हमारा जो आवाज़ जो थी वो शीतलनाथ। अच्छा। तो बड़े बड़े लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बरराज मदोक, अटल बिहारी वाजपेयी, जो भी बड़े लीडर थे, शेख साहब, शेख अब्दुल्ला, बख्श गुलाम मोहम्मद, जे.एम. सादिक, सब उन्होंने, मैंने देखा एज चाइल्ड, एज ए यंग मैन, जो कॉलेज पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, आई वुड गो टू दैट, पर्टिकुलरली ऑन जन्माष्टमी। अच्छा। जन्माष्टमी बड़ा इम्पोर्टेंट त्यौहार हुआ करता था, तो हमारा जुलूस निकलता था। तो व्हाट इज मेरी जो कनेक्ट हुई वैष्णवी साहब से उस दिन, उन दिनों से शुरू हुई। अच्छा। ये सफ़ेद घोड़े पर चढ़ते थे, अपने पिक्यूलियर टर्बन लगा के, अचकन लगा के, ही वॉज लीडिंग द प्रोसेशन, फॉलोड बाय शिवनारायण फतेदार और डॉक्टर पेशन, जो भी बाकी लीडर्स हुआ करते थे कश्मीर पंडित कम्युनिटी के और लोग। तो ये तो कोई 4-5 किलोमीटर का जुलूस हुआ, 3 किलोमीटर का होता, ये वहाँ शुरू होता था फतेह कदल, फिर वापस लाल चौक तक वापस होता, वहाँ एंड होता था इसका। ये जो सब मुस्लिम, कश्मीरी पंडित, एवरीबॉडी, सरदार जो वहाँ के हैं, दे वुड वॉच दिस द प्रोसेशन ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। इसमें ये था कि ये आगे जयकारा हर हर महादेव वाज द जेंटलमैन नोन एज वैष्णवी साहब। तो जब ये यंग थे तो उस हिसाब से तो एक सिंबल बन गया। राइट फ्रॉम दैट देयर इज अ सिंबल बिकेम वैष्णवी साहब बाय हिज वेरी अटायर एंड ऑन द हॉर्स जो ये थे। तो चलता गया ऐसे उसे व्यर्थ पकान,
तो हिस्ट्री भी चलती रही। तो वर्ष था जो 90 का आ गया, जो कैटास्ट्रॉफी थी हमारे लिए, सारी कम्युनिटी बाहर। तो मैंने कहा मैं मार्च में यहाँ फरवरी में आया, तो वहाँ गीता भवन में सब लोग आते हैं, they had lost their addresses, they had lost their neighborhood, they had lost their institutions, they had lost their temples, सब बेचारे बिखरे वहाँ पर। वहाँ देखा ये वैष्णवी साहब वहाँ, और जो कुछ और कार्यकर्ता थे, चता साहब, मला, बहुत सारे लोग थे वहाँ जो वर्किंग दैट टाइम, जो बहुत काम करते। और फॉर्चुनेटली वी हैड अ वेरी डायनेमिक और सेंसिटिव एंड ह्यूमन क्वालिटीज थे वो थे। बकाया साहब एज ए डिवीजनल कमिश्नर जम्मू दैट टाइम। तो मैं भी इसमें फंस गया। तो जब वहाँ होते थे उन दिनों कॉफ़ी हाउस, जो आज का प्रेस क्लब है, अच्छा, तो वहाँ सब ये कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर ने कहा आप हमारे प्रेसिडेंट बन जाए। तो एम्प्लॉयज ने भी मुझे बनाया एडवाइजर कुछ, मैं भी इस मूवमेंट में गया ये भी। तो उस एवरी इवनिंग वी हैड, हमारी मीटिंग हुआ करती थी वहाँ गीता भवन में। इतने इश्यूज थे, किसी का टेंट नहीं था, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, किसी के अलावा रहने की जगह नहीं थी। और सबसे ज़्यादा जो चैलेंज रहा वो सैलरीज का मार्च, क्योंकि उन दिनों बड़ी जो किलिंग्स हुआ करते, जो भी वहाँ जाते थे कुछ कम से कम 40-50 किलिंग 2-4-5-6 दिनों में हुई वहाँ। जो भी वहाँ जाते थे भाई किल, वो अपने सामान आने के लिए या कुछ भी हो, वो नए सड़क में हुआ, वो गाँव में शिपियन में हुआ, कहीं भी हुआ। तो इसलिए तो बड़ी घबरा गई। तो बड़ा जुलूस उसको लीड कर रहे थे वैष्णवी साहब। ये मार्च का महीना था, फरवरी का मार्च, आई थिंक फरवरी का मार्च। तो बकाया साहब डिव काम थे यहाँ पर। तो बड़े लोग, आई मीन वो पेन भी थी, वो एगनी भी थी हमारी उस समाज की। तो उनने 3-4 लोगों को सिलेक्ट किया कि आप मिलिए डिव काम के। अच्छा। तो मैं गया, वो मला साहब गए, चथा साहब गए थे, काशकारी साहब गए। तो ये we told him we give us salaries, मगर the way बकाया साहब मैन्यूवर्ड, तो उनके साथ ही was assisted by वो वक्त के डीआईजी थे वो गोपाल शर्मा जी। तो ये वो हिस्टोरिक डे है, आई मस्ट टेल यू, आप लोग नहीं जानते हैं। अगर तनख्वाहें नहीं मिलती, मोस्ट ऑफ द people might would have returned, जो सैलरीज पर था, and there must be more killings of Kashmiri Pandits. There was no doubt, वो worst time था, darkest period of that 90 was the darkest period of Kashmiri Pandits, of Kashmir for that matter. बिल्कुल। तो उस वक्त बकाया साहब पहले विजनरी रोल, he acceded to what we said. तो he maneuvered, he talked to the governor, जगमोहन जी गवर्नर थे। तो उनको इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप एड्रेस कीजिए लोगों को। I mean entire community was there on the road. He came down, addressed us, convinced that you will get salary tomorrow. The same happened. Next day we got salary. It was for 1 month, then extended by 3 months, then by 6 months, then by 1 year, exactly for 2-3 years. ये ऐसा ही चलता रहा। तो उसमें एक बड़ा रोल जो था, फादर फिगर था उस वक्त वैष्णवी साहब थे। उस कूल था ना, कूल टाइप ऑफ, ये एग्रेशन था, असर्शन थी मगर एग्रेशन नहीं था। द वर्ड असर्शन थी उसमें, मगर कूल था, सीरीन था। एग्रेशन के लिए तो हम थे, चथा साहब थे, मला साहब थे, मगर ये था, he was a cool leader in that worst times. So he could handle everybody. कुछ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट भी हुआ करते थे, उसको चैनलाइज करना, उसको कोऑर्डिनेट करना, वो उसमें क्वालिटी थी। ये बात मैं बिल्कुल, आई मस्ट टेल यू दैट ही हैड दैट क्वालिटी, ही हैड पेशेंस टू लिसन टू पीपल। तो उस वक्त जो ग्रिम डेज थे हमारे माइग्रेशन के, हमारे एक्सोडस के, तो हमारे बच्चे आ गए, स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं, करें क्या? यहाँ भी जो इंस्टीट्यूशन थे, यहाँ की जो कॉलेजेस थी, उनमें कैपेसिटी नहीं थी हैंडल करने के लिए 10,000 बच्चों को। कहाँ जो 2 कॉलेजेस थे, एमएम कॉलेज, साइंस कॉलेज,
मैं नहीं था। तो एक आइडिया आया, वो आइडिया हम में आया कि तो मैंने बकाया साहब से बात की। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़ा है। तो उन वक्त मिस्टर टक्कर थे एज चीफ सेक्रेटरी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बकाया साहब ने अरेंज की मीटिंग मुझे मेरे उनके साथ जी। तो हम उसका सर्किट हाउस में मिले उनसे जी। तो वही फैसला हुआ 8 जुलाई 1990 that there will be a evening schools in college, what we call camp colleges. Okay. वो ऑर्डर आ गया, उस पर कैंप यूनिवर्सिटी भी बन गई, कैंप स्कूल। तो शुरू होगी पढ़ाई बच्चों की। ओनली दे लॉस्ट 5-6 months, not more than that. That credit goes to our Bakaya Sahab. He coordinated, and then the visionary, I mean leadership of that time, बातें की। क्योंकि मुझे किसी ने कहा अब what will happen to them? किसी ने कहा जब पार्टीशन हुआ था, ये पार्टीशन तो नहीं हुआ था, मगर ये हुआ, हालात ऐसे जी। We had camp institutions in Jalandhar and Ambala that time. तो ये आइडिया मुझे प्रोफेसर सौंदी ने कहा, जेएनयू के प्रोफेसर थे। तो मैंने आई ट्राई टू सेल दिस आइडिया। आई गॉट मैक्सिमम सेल दैट टाइम आल्सो। आई मस्ट वेरी काइंड। बलराज पुरी थी, वेद वसीम था, और प्रोफेसर डॉक्टर बान हुआ करते थे यहाँ, जीएन बान। वो एक्स वाइस चांसलर रहे, बड़े ग्रेट इंटेलेक्चुअल। ही क्रिएटेड अ लॉबी विच बकाया साहब एज ड्यूकॉम फॉर्मुलेटेड, देन द चीफ सेक्रेटरी। वो इसमें जो नीचे थी, वो हमारी जो लीडरशिप थी, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। तो ये टीचर्स, ये प्रोफेसर, उन्होंने काम शुरू किया जी। देन इन द मोस्ट ऑफ पीपल वर नॉट वर्किंग, दे वर गेटिंग सैलरी। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, द सैलरीज, बिकॉज एक अप्रेंटिस बन गया यहाँ पर, बिकॉज दे हैव टू गेट सैलरीज जी। और उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम थी। कहीं अब सैलरीज के बाद इनको लीव सैलरी, इनको ग्रेचुइटी, इनको बहुत चीज़ें, ये जंग चलता रहा। अब इन बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप्स। एक बार मैंने इनको, हमारे पास टॉयलेट नहीं थे, बिटवीन फ्रैंक में लेडी स्टाफ भी था, बकाया साहब डिविजनल कमिश्नर थे। तो मैं उनसे कहा, आई डोंट नो फ्रॉम विच अकाउंट ही गिव 2 lakhs to us in MM college. We added a toilet for the lady staff. Wow. Because we had about 600 professors that time who had come from in RAC, in university, in colleges. उसको एकोमोडेट करना, उसमें ये चीज़ें, इसी तरह ये चैलेंज थे हर हिसाब से। तो वहाँ शाम को मिलना, और अंडर द लीडरशिप ऑफ वैष्णवी साहब, मैंने कहा वो बड़े कूल सीरीन तबीयत के थे। तो कुछ असर्ट करते थे, जैसे चथा साहब थे, बड़े ही वुड चैलेंज द पीपल, बिकॉज आफ्टर सम टाइम आई बिकेम हिज पॉलिटिकल एडवाइजर। 2-3 साल में इनका पॉलिटिकल एडवाइजर रहा। तो मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे जियो पॉलिटिक्स, मैंने इसने कहा एक बात साफ इज्जत साहब, हमें तो पहले यही सब्सिडी करो, तब तो देखेंगे व्हाट विल हैपन कश्मीर एंड कश्मीर इंटरनेशनल वर्ल्ड। मेरा कहने का मतलब है कि हमने ऐसा, ये तो उनकी एक कोऑर्डिनेटिंग विजनरी एक स्पिरिट था, जैसे हम सब इकट्ठे हुए। उस एक सैम हमने ऑर्गेनाइज किया, सैम इनका आसपीसी का, फिर सैम 93 जिसमें वाजपेयी साहब आए थे, अडवाणी जी आए थे। अच्छा। बहुत मेहनत की। शाला प्रोफेसर शाला थे, प्रोफेसर फौजदार से, हिलाल भट्ट जो एक एक्टिविस्ट है हमारे, वो है, वो सब थे। तो उन्होंने हमें सैम 93 किया, जिसमें हमने बड़ा अच्छा रोल था, लीडरशिप की थी, क्योंकि ये ही वाज नोन टू द पार्टी, पर्टिकुलरली टू द बीजेपी। अब ये ह्यूमिलिटी थी, इसमें नदामत थी। ये तो ही वुड नॉट एक्सेप्ट हिज, आई मीन that people know him, but people knew him. कहते पंडित जी आप आए, बैठे यहाँ पर, बड़े ये। तो उसका एक फादरली फिगर था, एक ऑनेस्ट था, ऑपराइट था। Nobody can raise finger about him, gentleman. चलते ही रहते थे अपने एट द मोस्ट ऑटो, कि भी आज गाड़ी में चल, नहीं मैं चलूँगा वहाँ तक। बहुत ही उनके आदात ही बड़े सिंपल थे। Or and he represented the community not only in India. He went abroad also. He went to London, Brussels, and somewhere else. But he spoke there in his own style. It was gentleness, it was firmness also. तो वो था उसमें, वो नहीं वो लीडरशिप क्वालिटीज थे। अब ये है कि अब
हमारे जो इस तूफान जो था उसमें तो ऐसा आदमी जरूरत थी. आई मीन यू कैन ओनली emit fire only. There must be people who talk sense also. So बिल्कुल. Vaishnavi Saab represented the sense also that way. What was needed that time. You could, that you not create an animosity unnecessarily. He would not like that. He knew how to play his cards. Then their cards were value-based cards of humanity. अब एक ज़माना था जब लीडरशिप देखी इसकी शीतलनाथ की, वहाँ थे फायर ब्रांड. वी हैड अ फायर ब्रांड लाइक जियालाल केलम. जी. वी हैड अ फायर ब्रांड लाइक कश्यप बंधु. ही वुड जी. नॉट, वो ऐसा आदमी था वो मानता नहीं था. वो टाइम्स की डिफरेंस भी थी. टाइम्स ऑफ 30s और 40s और 50s. यू कैन कंपेयर द 90 जो हमारा हुआ था. जी. उसमें तो बहुत चीज़ें थी. और वहाँ पे उस वक्त एक आवाज़ जो ही परम कश्मीर की, उन्होंने बड़ा काम किया. एक असर्शन दिया इस कम्युनिटी की. मगर जो सर्वाइवल का इम्पोर्टेंस था वो तो बेसिकली हमारे वैष्णव साहब के पास था. बिल्कुल, बिल्कुल. और उसका जो टीम वर्क था, जो उसने कोऑर्डिनेट किया, वो तो ये भी, क्योंकि 90s वर द वर्स्ट इयर्स फॉर द कम्युनिटी वर स्ट्रगलिंग. जी. और उस स्ट्रगल में ऐसे बच्चे निकले कॉलेजों में और स्कूल में. मेरे स्टूडेंट रहे हैं राज नेहरू जो सिक्किम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है. वाह. जैसे हमारे सिद्धार्थ जराबी हैं जो बिजनेस इंडिया के एडिटर हैं. संजय काचरू हैं जो सेक्रेटरी रहे हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी HRD मिनिस्टर साहिबा की. तो ऐसे ऐसे देयर आर सो मेनी नेम्स एंड दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कैंप कॉलेज. ये उस कॉलेज के प्रोडक्ट हैं जिन्होंने नाम कमाया हमारे इसमें. कोई तो अमेरिका गए हैं. I got a message once, he's in USA, I forgot his patient was in name. Yes. ऐसे बच्चियाँ बहुत फायदा मिलते हैं. यहाँ ये वादल है, हम जो सिंगर क्या कहते हैं, ये हमारी इसकी हमारी MM कॉलेज की, कैंप कॉलेज की हमारी स्टूडेंट रही है. ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आर्ट में, थिएटर में, म्यूजिक में, इवन आपके इसमें मीडिया में, they are doing very excellent. They have the products of the camp colleges, the camp schools, camp institutions. ये तो उस एडवर्सिटी में ये विजन के हमें बच्चों को एजुकेट करना है. उन बच्चों को they have to sustain themselves. बिल्कुल. We could sustain them. मैं तो एक कमरे में रहता था. जी जी. मैं 8 साल एक प्रोफेसर होके, मैं 8 साल, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे और मेरा my son was studying in 11th, my daughter was studying in 6th at that time. Okay. And in one way, how could he get the space to study? वहाँ स्टेयर्स थी सर्किट हाउस के, उसके नीचे पढ़ता था वो. बड़ी ये तो मेरी स्टोरी तो फिर भी बेटर है. मैं सर्किट हाउस में रहता जो 10-2 में रहते थे. ऐसी कितनी स्टोरीज होंगी. स्टोरीज दे कैन राइट देयर ओन स्टोरी आफ्टर स्टोरी. एक बार बकाया साहब ने कहा मुझे, आई ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर हिम, इनके चीफ मिनिस्टर आए थे वहाँ. ही वाज टूरिंग द सम मुट्ठी और मिश्री वाला, आई डोंट रिमेंबर द प्ले. तो वहाँ टेंट में, मगर एक कश्मीर ने कहा क्या मिलता है, सब तो नहीं मिलता, बोरली नहीं मिलता है जो शेव के बाद में करता हूँ. आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज that gentleman who said this something to the chief minister in presence of the Bakaya Sahab. He was conscious of his presentation of his own skin also. How that is the greatness, the spirit, the tease, what do you call it? Spark. Those communities live, they have spark too. That spark was that Borrelino, understand, when you talk to the chief minister of the state in presence of Bakaya Sahab. ये चीजें जो है ये तो जी, जब 90 में आए तो बड़ा एक ऐसा था. ये ने जी कहा कश्मीर में ध्यान नहीं देते हैं, तो वहाँ पर कॉपिंग होती थी. एज ए टीचर आई नो बिकॉज आई हैव टॉट इन बोथ रीजन्स. देयर वाज नो कॉपिंग केस बहुत कम होते थे कश्मीर में. ये मेरा जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव टॉट द इंस्टीट्यूशन देयर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, कॉलेज में पढ़ाया है. मगर यहाँ जब हुआ, मगर उस वक्त 89 में ये हुआ, बहरान जो आया तो ये था
बोला नहीं था, तो अब हमारे बच्चों ने भी हमने भी कॉपी करी, हमने बेचारे प्रोफेसर लोग छुप के बैठे, हालात खराब थे। I contested with them. I remember very important. It was a month of September or October. It was. Virendra Prakash was the advisor of education of the state that time. वो बेचारा खड़ा था, मैं बोल रहा था, तो मैंने कन्विंस उनको किया। मैं कहा you have to struggle, you have to achieve something. और उसकी लीडरशिप जो थी, I don't want to name them, those students, they are doing exceptionally well. फिर कहते नहीं, जब आपने जो कहा तो वो मंत्र था हमारे लिए। These are certain. This is nothing but emotional outburst. You have to compete in this competitive world, and that they did. तो इसमें इसी में इन कॉलेजों में, इन स्कूल में वैष्णवी साहब पूछते थे, बिकॉज खुद टीचर रहे थे, उस्ताद रहे थे, और एक ड्राइंग टीचर थे। उसमें तो आर्ट था उसमें, इन द सेंस, और आर्टिस्ट का दिल जो बड़ा सेंसिटिव होता है, तो उस सेंसिटिविटी के हिसाब से ही वो बड़े अच्छे लीडर बन गए। He was man basically very sensitive to the polite also. अब वहाँ रहना, किसी के घर में रहना, he would not stay with the family also. मुझे बहुत लगता है कि वो कमरा जो है, उसकी जो चीज़ें हैं, they should have made it like a there are this time we get there are some people who wanted to make a memorial in his because he deserved to be remembered, because he is symbolic of our 90s. Vaishnavi Sahib is symbol of our assertion and our agony, our pain जो हमारा हुआ है नब्बे का। That's why जो he सब is ये father लोग of हैं, Kashmiri मैं जो community. जिन्होंने काम किया है, मैं I bow to them. वो चथा साहब थे, मल्ला साहब थे, हमारे बकाया साहब तो नहीं तो सरकार में थे। मैं एक बार क्या हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं मेरे बच्चे आ गए कि हमें सब कंपार्टमेंट में, वी आर इन प्लेस कंपार्टमेंट, कोई 50-60 लड़के कंपार्टमेंट, मोर देन दैट, bright students from Biscuit School and Bernal School. They came to me. It was again, I think it was 90 only. तो रिजल्ट निकले थे, ये सब अंग्रेजी में कंपार्टमेंट जी। I was about 70-78, Bernal School, and this only Kashmiri Pandit boys and girls, whatever they are. तो मैं क्या करता, what to do? तो मेरी जो पहुंच थी वो बकाया साहब के पास थी। मैं सुबह अर्ली, आई थिंक इट वाज, नहीं गर्मी के थे, इट वाज लाइक इन जुलाई और अगस्त, तो मैं बकाया साहब के पास गई, तो ये पता नींद में थे भी नहीं, ये उठ गए, तो आई रबिंग हिज आईज, क्या बात, वो बच्चे लेके मैं आ रहा हूँ जी। He talked telephone the chairman of that time, जो बोर्ड के थे, प्रोफेसर अली मोहम्मद, बड़े अच्छे जेंटलमैन। He flew from श्रीनगर। फिर तो क्या हुआ था, उन्होंने एक पेपर का उन्होंने नहीं किया था, वो वहाँ तो टर्मोलेटर था, वेदर क्या था, इंटेंशनल था या नहीं था, वट एवर मिस्टेक थी, वो ए पेपर था, बी पेपर के मार्क्स नहीं ऐड किए थे, वो सब कंपार्टमेंट थे। एंड मोस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट गॉट सीट्स इन पिलानी एंड इन हायर इंस्टीट्यूशंस आफ्टर द रिजल्ट्स वर आउट। मैं सुबह गया अर्ली मॉर्निंग बगैर साहब के पास, ऐसी कोऑर्डिनेशन थी, शाम को जाते थे, मिलते थे, वैष्णवी साहब बैठते थे, चथा साहब, मल्ला साहब, मैं, बाकी लोग, बहुत सारे लोग थे उन दिनों, देयर लॉट ऑफ गुड नंबर ऑफ वर्क, राजनाथ टीचर्स एसोसिएशन कोई था, एग्रीकल्चर एसोसिएशन के थे, वो बहुत सब लोग बैठ के अपने अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करते थे, काम करते थे, कल क्या करना है, व्हाट मोस्टली जो टेंट का मसले थे, अकोमोडेशन का मसला था, इनके माइग्रेशन माइग्रेंट कार्ड के बस, वो सब यही। अब मेरा दायरा था जो एजुकेशन का, इन टर्म्स ऑफ स्कूल, किसी का दायरा था एग्रीकल्चर में जो लोग थे मुलाजिम में, बड़ा कोऑर्डिनेट, बड़ा प्रोफेशनल काम करते थे अंडर हिज लीडरशिप। that's the greatness that man, because he was very cool, he could, उसमें वो जो टेम्परमेंट था, सोबराइटी थी उसमें टेम्परमेंट में, दैट नोबडी कुड रेज फिंगर्स। 91 में मुझे याद है दिसंबर के टाइम, हाँ जो लेट दिसंबर, एंड दिल्ली बड़ी चिली विंटर दैट टाइम, हमें यशवंत सिन्हा फाइनेंस में से उनके साथ अपॉइंटमेंट थी, मेरे जो एम्प्लॉयज
ये डेलीगेशन। मैं निकला 10 बजे, 10:30 बजे वहाँ नॉर्थ ब्लॉक से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से। नीचे वैष्णवी साहब, चथा साहब, अपना एक और अपॉइंटमेंट थी उनकी। ये काम था। नीदर the bureaucrats didn't, or the ministers also working around the clock. I mean, I can tell you, then only this nation moves. ये ऐसी बात नहीं कि हमारे जो वहाँ हैं। तो इस तरह से जो कार्यकर्ता थे, काम करने वाले थे, मैं 10 साढ़े 10 वहाँ से निकला। वो कुछ वहाँ उस यू डोंट गेट डाउट 90 में इतना दिल्ली में ट्रांसपोर्ट भी नहीं था उस जगह। हम चलते गए तो ये यहाँ से आगे वैष्णवी साहब, चथा साहब, मला साहब। तो एक पैशन थी जी, एक जज्बा था। कश्मीर में तोप लगन burning sensation. What has happened to us? What a disaster has taken place. कहाँ से from rivulets of shipian और leather पहलगाम जो रहते थे वो बेचारे यहाँ आ गए। ये तो मुसीबत थी। एक बार मैंने बच्चों को लिया, मैंने गवर्नमेंट से कहा कि हमें कुछ पैसा दे दो, दे विल गो जी। ये 93 या 94 का मतलब था कि हम उनको लेंगे कुछ टूर के लिए। आई टेल यू दोज चिल्ड्रन हैड नॉट सीन एनीथिंग बियॉन्ड देयर विलेज। जब वहाँ दिल्ली पहुंचे, अब मैं आई हैड टू डिफिकल्ट टाइम, आई वाज एंड माय वाइफ वाज विद मी। मैंने कहा कैसे हैंडल करेंगे। ये समीर भट्ट है ना जो आपका ये किसी चैनल में काम करता है, ये भी स्टूडेंट था। ये वहाँ से भाग रहा है, मैं इनको लाता हूँ यहाँ से, सबको यहाँ करने। फिर मैंने कहा दिस बेटर दिस टाइम टू टेक टू ऋषिकेश। मैंने ऋषिकेश की गाड़ी ली क्योंकि दे वर नोन टू दिस न्यू वर्ल्ड, इन अ वर्ल्ड न्यू। अब यही बच्चा जो है अब फ्रांस में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, इंडिया में है, सब चैनल चलाता है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस कम्युनिटी एंड द स्पार्क यू हैव, बट द पीपल हैव वर्कड फॉर दैट। ये भी याद रखिए जी, they have worked very hard जी। We all know that Amarnath Vaishnavi ji were great leader and an educationist. You were also an educationist. How do you remember him? How do you remember his vision as an educationist? नहीं देखिए, एक बात जो एजुकेशन तो ठीक है, एक वो तो एक तो है, इनमें ये विजन था कि दे वर सेंसिटिव टू द प्लाइट ऑफ दिस कम्युनिटी स्टूडेंट्स की। अगर ये ठाकरे साहब से मिले, उनको एज इट इज सेड ही बेग्ड दैट समथिंग मस्ट बी डन इन द फॉर द चिल्ड्रन टू गेट सीट्स इन द रिजर्व्स and gave us a reserve category in the Maharashtra. Then it became an all India phenomenon. उसमें तो ये था कि इसमें विजन था कि that my community children requires education. जी बिल्कुल। एक एजुकेशन में डायमेंशन, एक होता है रिसर्चर होता है, एक प्लानर होता है, एक ये सोचता है। इसमें उसका विजन ये था, विजन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी सेंट्रिक, ये मैं कहूँगा इसको कि इस कम्युनिटी में ये चीज़ें हैं, ये चैलेंज जो है इनको। फॉर एग्जाम्पल दे वुड नॉट गेट सीट्स इन दीज कॉलेजेस, दे वुड नॉट लैंड वायर दे लैंड दिस टाइम। इफ दे आर इन जर्मनी और they are in Chicago, or they are in Washington, or they are in Tokyo, or they are in Bangalore or Pune, it is because most of them have studied under this quota. I don't say all. Definitely, yes. उसमें I will connect. He had a sensitive understanding of understanding this. ये उनको कहते थे ये हालात ऐसे हैं, तो उसमें है। I will say that way. बाकी जो एजुकेशन के बहुत पहलू होते हैं, एक प्लानर होता है, एक टीचर होता है, एक रिसर्चर होता है, एक विजन। उसमें तो ये बेसिकली एक सेंसिटिव आदमी थे। उस हिसाब से मैं कहूँगा he had vision very sensitive to the plight of this his own community, and he found the future lies with the students of my community getting admission in higher education, in technical institutions, and that was a demand also, because the liberal जो economy आई है दरअसल के वक्त में मनमोहन सिंह, तो इसने तो यहाँ open create किया avenues in India, and our education of children became a catalyst in terms of getting jobs. Definitely, ये बात बहुत we can't undermine his role. So I see from that way, because there's
I told you one is planner, the पैसे आते हैं, you built an institution or something. He had He was a visionary, हाँ, basically. उस हिसाब से तो वो गए, तो उन्होंने के बहुत काम किया, monumental work he has done. We must not undermine Vaishnavi ji for his role in terms of imparting education, in terms of higher education of the children, getting admission through his good officers, the role he played, how he played, and vis-a-vis Thackeray ji. Thackeray Saab also, but there are some people who have kept Bal Thackeray's photograph in their rooms. So he has that way. शुक्रिया प्रोफेसर साहब अपना इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे प्रोफेसर बीएल जुत्शी जी, जिन्होंने आज और हमें बताया हमारे नेताजी के बारे में, उनके विजन के बारे में हमने बात की। हमने जाना कि कितना काम उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए किया है, और इस सब के दौरान कितने लोग उनसे जुड़े थे और कितने लोगों का नाम इस चीज से जुड़ा है कि जिन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया है। अब मुझे फिर से बताने की शायद ज़रूरत नहीं है, अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ ही गई होगी कि 24 अगस्त को अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में 10:30 बजे आना है और अपने लाला जी का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त करना है, क्योंकि वो फादर ऑफ कश्मीरी कम्युनिटी हैं। उसके साथ साथ उन्होंने इतना काम किया है हमारे लिए, हमारे कश्मीरी पंडित बच्चों के लिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। और ये भी आपको पता है कि द राइट न्यूज़ की ये मुहिम है कि ये पूरा महीना जो है हम अपने प्यारे नेताजी को डेडिकेट कर रहे हैं, और इस सीरीज के जरिए आपको ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू कराते हैं जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनके प्रिय हैं, उनके करीबी रह चुके हैं। और एक बात और, अपने बच्चों को जरूर बताइए नेताजी के बारे में, वो कैसी शख्सियत थी, वो कैसी शख्सियत के मालिक थे, ताकि उन्हें भी पता चले कि कितना काम उन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज़ पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आखिर में एक और बात, जयकारा हर हर महादेव।